निमिषा प्रिया के मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार हर संभव सहायता दे रही है। हमने कानूनी सहायता प्रदान की है और परिवार की सहायता के लिए वकील की नियुक्ति की है। जायसवाल ने यह भी बताया कि भारत सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए यमन की अथॉरिटीज और निमिषा के परिवार के संपर्क में भी है। जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि जो सहायता दी गई है उसमें निमिषा के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए और वक्त देने के ठोस प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और मामले में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस संबंध में मित्र सरकारों के साथ संपर्क में भी हैं। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को साल 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर यमनी व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2020 में एक यमनी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और हूथी प्रशासन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने 2023 में उनकी सजा को बरकरार रखा। केरल से ताल्लुक रखने वाली निमिषा को तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के जुर्म में बीती 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी। हालांकि अभी सजा टल चुकी है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिलहाल मेहदी का परिवार अपना रुख ज्यादा नरम करता हुआ नहीं दिख रहा। इन रिपोर्ट्स की माने तो मेहदी के भाई का यह कहना है कि निमिषा को किसास यानी अल्लाह के कानून का सामना करना होगा। मेहदी के भाई ने कथित तौर पर यह कहा कि निमिषा प्रिया को कोई माफी नहीं दी जाएगी और उन्हें कुरान में लिखे अनुसार न्याय का सामना करना होगा। बताया जा रहा है कि अब्देल फत्ताह मेहदी ने मीडिया की उन रिपोर्ट्स पर नाराजगी भी जताई जिसमें कहा गया था कि परिवार को न्याय की अपेक्षा 10 लाख डॉलर की ब्लड मनी या वित्तीय मुआवजे में ज्यादा रुचि है। निमिषा प्रिया अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश में केरल के पलक्कड़ से यमन गई थी। वहां पर एक अस्पताल में कुछ साल बिताने के बाद उन्होंने अपना खुद का मेडिकल क्लिनिक खोला था। यमन के कानूनों के मुताबिक विदेशी नागरिकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए वहां के नागरिकों के साथ साझेदारी करनी होती है। ऐसे में उन्होंने मेहदी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था। ये भी दावा किया जाता है कि इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। निमिषा ने दावा किया था कि मेहदी ने उनका शोषण किया और उनका पासपोर्ट छिपा दिया था जिससे वो बाहर ना जा पाए। दावा है कि इसके बाद निमिषा प्रिया ने मेहदी को नशीली दवा देकर पासपोर्ट वापस पाने की कोशिश की और इसी दौरान मेहदी की मौत हो गई।